हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एक अल्टीमेट गाइड है डाइटिंग के लिए या वजन कम करने के लिए। आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स देंगे। यदि आप कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट या एक्सरसाइज रेजिमेंट कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको कुछ यूजफुल टिप्स मिल जाएंगे जो आप बाकी स्ट्रैटेजीज के साथ भी यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको मदद मिलेगी और आपको वजन कम करने में गलतियाँ कम होंगी। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी काफ़ी टिप्स पर बात करी थी। आज कुछ और टिप्स पर बात करेंगे जो कि वजन कम करने के प्रोसेस में आपकी मदद करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और पूरा देखें। यदि आप वजन कम करना चाह रहे हो तो अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करके मसल्स को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब कई बार आप फास्टिंग वर्क कर रहे हो तो वैसे केस में आप एरोबिक एक्सरसाइज तो करते हो, लेकिन वजन कम करने के प्रोसेस में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं करते, आप उसको इग्नोर करने लगते हो। इसमें होता ही है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर नहीं कर रहे हो तो इसमें आपका मसल मास कम होने लगता है, मसल्स वीक होने लगती है, एक चीज़। दूसरा, यदि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपकी मसल जो बढ़ती है वो खुद में कैलोरीज को थोड़ा कंज्यूम करती है। आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट या बॉडी का बेसल कैलोरी कंजम्पशन जो है उसको कम नहीं होने देती है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल डाइटिंग से फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो अपनी एक्सरसाइज में सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज को फोकस नहीं करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी साथ में करिए। इसके अलावा जो भी आपको अचीवमेंट्स मिल रहे हैं उसका प्रोग्रेस को प्रॉपरली ट्रैक करिए। यदि आपका कर्व वेट का अच्छे से जा रहा है और वजन धीरे धीरे कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि उल्टा भी जा रहा है तो भी आप उसको ट्रैक करने की ज़रूरत है, प्रॉपरली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। यदि आप उसको ट्रैक नहीं करोगे और आपको याद ही नहीं रहेगा थोड़े दिन के बाद में मेरा 3 महीने पहले वजन कितना था, एग्जैक्टली इस महीने में कितना बढ़ा, लास्ट महीने में 4 किलो कम हुआ तो इस महीने में 2 किलो कम हुआ, फिर अगले महीने बढ़ गया 1 आध किलो, तो ये क्या प्रोग्रेशन चल रहा है, पहले कितना था अब कितना है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली आप ट्रैक करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। इसके अलावा जो भी आपको स्ट्रैटेजी करनी है डाइटिंग के लिए उसके लिए प्रॉपर खाने को पहले से प्रिपेयर करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर कभी भी डाइटिंग स्ट्रैटेजी में आप रैंडमली जो भी मिलता है वो खा लेते हो तो आपकी कभी भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। उसमें आपको कई बार क्या खा लिया क्या नहीं, वो कितना न्यूट्रिशियस है कितना अनन्यूट्रिशियस है, वो आप मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए जो भी पहले से आप प्लान करके रखोगे अपने खाने को प्रॉपरली घर पर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार बाहर जब आप खा लेते हो तो कैलोरी का हिसाब बहुत गड़बड़ा जाता है। बाहर किचन में होटल्स में कितना लोगों ने कैलोरी यूज़ किया, कितना उसमें ऑयल यूज़ किया, कितना उसमें बटर यूज़ किया, कितना उसमें बाकी चीज़ें यूज़ की, चीज़ वगैरह डाला, वो सब चीज़ों का आपके पास कोई हिसाब नहीं रहता, जिसकी वजह से वैसी चीज़ें खाने से आपकी हेल्थ बिगड़ती है। तो प्रॉपरली घर पर ही मील को बनाएं और प्रॉपरली उसको पहले से प्रिपेयर करके रखें, एडवांस में बुकिंग करके रखें कि इस दिन ये खाना है उस दिन वो खाना है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर ज़्यादा हेल्दी होगा। इसके अलावा यदि आपको स्नैक भी करना है तो हेल्दी स्नैक्स को चुनिए, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, नट्स है, दही है, ये सब चीज़ों को चुनिए। माइंडलेस स्नैकिंग आप करेंगे कि चलो बाहर गए तो कचौरी खा ली, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, तो उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा जाएगी और ये सारी चीज़ें आपकी भूख को शांत नहीं करते हैं या आपकी भूख को उल्टा बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगर आपको प्यास लगती है और आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली या खाने की इच्छा हो रही है और आपने पिज़्ज़ा और बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो ये आपकी भूख को मिटाने के बदले और बढ़ाएंगे। आप थोड़ी देर के बाद वापस से खाना भी खा सकोगे, जबकि बाकी नॉर्मल सैलेड या इस तरह की फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाली चीज़ों को आप खाओगे तो वो एक ही बार में आपकी भूख को मिटा देगा। उतनी ही कैलोरी में या उससे कम कैलोरी में आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। तो ये आपके लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा बेनिफिशियल है। यदि आप इसको फॉलो करते हो वजन कम होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करिए। जो भी आप खा रहे हो सोच के, देख के, अच्छी तरह से पहचान के, समझ के उसके बाद खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस नहीं करोगे, रैंडमली जो भी मिल रहा है बात करते करते, टीवी देखते देखते, फ्रेंड से गपशप करते करते अगर आप खाते जा रहे हो तो काफ़ी चांसेस है कि आप ज़्यादा ओवर ईट करोगे। जो खा रहे हो कितनी मात्रा में खा रहे हो उसको देख के, सोच के, समझ के फिर अगर आप खाएंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप कम खाओगे। ब्रेन को भी प्रॉपर मैसेज जाएगा कि हाँ आपने इतना खाना खा लिया और ये पेट में गया। लेकिन यदि आप रैंडमली बात करते करते या डिस्कशन करते करते, चिट चैट करते हुए खाओगे तो काफ़ी चांस है कि आप 2 रोटी के बदले 4 खा जाओगे, 1 कटोरी सब्जी के बदले 2 खा जाओगे, ध्यान ही नहीं रहेगा। बाद में आप पूछोगे कि यार मैंने कितना खा लिया, या आप कई बार वो भी नहीं सोच पाओगे। तो यदि आप अपने खाने के पैटर्न के बारे में माइंडफुल नहीं रहेंगे तो काफ़ी चांसेस है कि आप ओवर ईटिंग करेंगे और ये लॉन्ग टर्म आपको नुकसान देगा। तो आपकी ईटिंग की हैबिट्स थोड़ी ध्यानपूर्वक होनी चाहिए, उसको प्रॉपरली मैनेज करिए। इसके अलावा कंसिस्टेंटली एक्टिव रहिए, जो भी आप कर रहे हो उसमें एक्टिव रहिए, प्रॉपरली अपने दिन भर को मैनेज करिए। बैठे बैठे का जीवन मत रखिए। यदि आप
1-2 घंटे तो एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन बाकी दिन भर अगर सो रहे हो तो फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको उस टाइम पे भी एक्टिव रहना है, काम में खुद को इन्वॉल्व रखना है, तभी आपका जीवन प्रॉपर एक्टिव रहेगा और प्रॉपर आपका वजन कम होगा। आप एक्टिविटी को सेल को कम कर दोगे तो हेल्थ बिगड़ेगी और वजन कम नहीं होगा। इसके अलावा आपको हाइब्रिड वर्कआउट्स करने चाहिए, जहाँ अलग अलग तरह के वर्कआउट्स को आप अलग अलग दिन पे करते हो। किस दिन वॉकिंग, किस दिन रनिंग, किस दिन स्विमिंग, किस दिन डांस, किस दिन जुम्बा, अलग अलग कुछ करोगे तो आपका मन भी लगा रहेगा। तो अलग अलग तरह से आपका बॉडी की टोन भी बढ़ेगी, अलग अलग मसल की एक्सरसाइज भी होगी, अलग अलग मसल का मास भी बढ़ेगा और आपका मन भी लगा रहेगा। तो हाइब्रिड या मिक्स टाइप रेजिम से एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। खाने के मामले में भी ये करिए, अलग अलग तरह के खाने को चूज करिए, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, तो आपका मन भी लगा रहेगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। आप सैलेड्स और इस तरह का खाने को कुछ दिन खा सकते हो, लाइफ लॉन्ग नहीं खा सकते, तो वैसे खाने से आप बोर हो जाओगे। तो लो कैलोरी की चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए, जो जो आपको खाना अलाउड है वो चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए, उसमें अलग अलग चीज़ चूज कर करके खाएंगे तो ज़्यादा चांस है कि आप लंबे समय तक वैसा रेजिम मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन यदि आप बहुत कम मेन्यू अपने आप को देंगे, जैसे कि कई लोग को होता है जो वेजिटेरियन लोग और कीटो डाइट करते हैं, तो उनको बहुत कम मेन्यू ऑप्शंस मिलते हैं। अब ऐसे केस में आप वही तरह के डिशेस को डेली बेसिस पे नहीं खा सकते, आप बोर हो जाओगे और फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर आपका खाना पीना कम हो जाएगा। थोड़े दिन के बाद आप वो डाइटिंग को छोड़ दोगे, मूड ऑफ हो जाएगा कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का यदि आप पैटर्न मैनेज करोगे तो आपका कभी भी वजन कम नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये सारी स्ट्रैटेजीज लंबे समय तक मेंटेन करने से ही आपको रिजल्ट देंगी। शॉर्ट ड्यूरेशन आप इसको मेंटेन करने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत आएगी और आप उसको कभी भी लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि अपने आप को बहुत सारा डाइटरी मेन्यूज दीजिए, जहाँ पे आप चूज कर सको और जो चीज़ आपको टेस्टी भी लगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को सजा दे रहे हो, वो वाला एहसास नहीं होना चाहिए। यदि आप डाइटिंग के दौरान ऐसा आपको लगता रहेगा रोज रोज कि आप अपने आप को सजा दे रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, तो फिर काफ़ी चांस है कि वो टॉर्चर आप बहुत जल्दी उससे निकल जाओगे। तो इसलिए अपने आप को इंकरेज करिए, पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, अपने आप को उसके लिए मोटिवेट करिए, टॉर्चर मत करिए। आपका डाइट आपके लिए एक इंकरेजमेंट होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, टॉर्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसे लंबे समय तक नहीं झेल पाओगे और बहुत जल्दी उसे बंद कर दोगे। इसके अलावा सिवाय वेइंग मशीन के और भी जो भी आपको चीज़ें मिल रही है उनको भी सेलिब्रेट करिए। कई बार लोगों को डाइटिंग करने के दौरान या फास्टिंग करने के दौरान उनका मूड बेटर रहता है, उनकी एनर्जी बेटर रहती है, नींद बेटर रहती है, उन चीज़ों को भी एंजॉय करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको तो ऐसा लगता है कि यार डाइटिंग मतलब वेइंग मशीन पे वजन कम होना चाहिए, वजन कम नहीं हो रहा तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो और डाइटिंग करना छोड़ देते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी आ रही है, आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, जॉइंट पेन चला गया, आपका मसल मास बेटर हो रहा है, लीन बॉडी अच्छी हो रही है, लोगों ने आपको अच्छा कमेंट किया, प्रेज किया, आप अच्छी फिजिक डेवलप कर रहे हो, तो इसको भी एंजॉय करिए। और सिर्फ वजन पे फोकस ही मत करिए, बाकी चीज़ों में भी जो अच्छा आपको मिल रहा है, डायबिटीज़ का कंट्रोल ठीक हो गया, बीपी का कंट्रोल ठीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल ठीक हो गया, उसको भी सेलिब्रेट करिए। यदि आप ये सब चीज़ों को भी सेलिब्रेट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप उसे लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे और अपने आप को और दूसरों को भी एनकरेज कर पाओगे कि वो इस तरह का काम करें। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम इस वीडियो के थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, पूरा करें।